नमस्कार बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पद। आज हम पद से संबंधित जो है चर्चा करेंगे। यहाँ पर पद परिचय, क्या आपको पता है कि पद परिचय में सबसे पहले पद किसे कहेंगे? हम पद किसे कहेंगे, आइए समझते हैं। शब्द जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। ठीक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है या व्याकरणिक दृष्टिकोण से हम यूं कहें कि ये पद जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और आपके समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक हो सकते हैं। और इस प्रकार से वाक्य में आए इन पदों का जो है विस्तृत व्याकरणिक परिचय हम समझ सकते हैं। कैसे, उसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने लगते हैं या शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। ठीक है। संज्ञा का पद परिचय, सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय में हम आएंगे तो संज्ञा का भेद समझेंगे। ठीक है। और संज्ञा के भेद में हम जानते हैं कि संज्ञा कई प्रकार की होती है, यानी संज्ञाएं कई प्रकार की होती हैं। हम यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकारों के बारे में समझेंगे। जैसे पहले नंबर पर जातिवाचक और फिर व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लिंग हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन है एक वचन, बहुवचन। इसके बाद जो है आपका कारक है, तो जानते हैं कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। संबंध है वो पद का क्रिया के साथ जो है संबंध। ठीक है। जैसे यदि हो तो। ठीक है। अब जो है ये संज्ञा का पद परिचय हुआ। अब दूसरे नंबर पर हमें सर्वनाम का पद परिचय समझना है। सर्वनाम के भेद के अंतर्गत हम जानते हैं कि पुरुषवाचक, जैसे उत्तम, मध्यम और अन्य, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। उत्तम, मध्यम, अन्य, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और आपका संबंध और प्रश्न तथा निजवाचक। ठीक है। अब यहाँ पे इनके भी हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन और आपके कारक, संबंध, ठीक है, इन सब का जो है अध्ययन करेंगे। विशेषण का पद परिचय, हमें जो है पद परिचय कर रहे हैं तो संज्ञा का भी करेंगे, सर्वनाम का भी करना है और विशेषण का भी पद परिचय करेंगे। जैसे हमने संज्ञा का पद परिचय किया वैसे ही विशेषण का भी पद परिचय करना है। नंबर 4 आपका है क्रिया। क्रिया का पद परिचय, हम क्रिया का भी भेद जानेंगे, क्रिया के लिंग को समझेंगे, वचन को समझेंगे। इसके बाद पुरुष, काल, समय, वाच्य, संबंध इत्यादि चीजों के बारे में समझेंगे। क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण के बारे में भी हम हूबहू जैसे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ठीक है, इन सभी का हमने पद परिचय किया, उसी प्रकार क्रिया विशेषण का भी पद परिचय करेंगे। इसी क्रम में अगले जो है संबंध बोधक का पद परिचय। ठीक है। तो इसमें जो है आपका समता हो गया, संग्रह हो गया, फिर साधन, विरोध, काल, दिशा, स्थान आदि का भी हम पद परिचय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक इसी क्रम में समुच्चय बोधक का पद परिचय करना है। समुच्चय बोधक के भेद कौन कौन से हैं? जैसे संयोजक हो गया, विभाजक हो गया, आपका जो है कारण वाचक हो गया, स्थान वाचक हो गया, स्वरूपवाचक हो गया, उद्देश्यवाचक हो गया। ठीक है। तो इसके बाद फिर हम इनके संबंध, इसलिए विस्मयादि बोधक का पद परिचय। ठीक है। तो पद परिचय यानी कि हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सभी के पद परिचय को समझना है। कैसे? सबसे पहले नंबर पर हमें भेद, उनके लिंग, उनके वचन, उनके कारक, उनके काल, उनके वाच्य, उनके संबंध,
इन सभी प्रकार के विषय में इनको जानना है, फिर इनका आगे पद परिचय कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर पद परिचय के अन्य उदाहरण में जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे जो अपनी बात को नहीं रखता है, ठीक है, वह विश्वास के योग्य नहीं है। अब इसमें हमको देखना है कि जो अपनी बात को नहीं रखता है, ठीक है, वह क्या है, जो क्या है, वह सर्वनाम है, संज्ञा है, अपनी क्या है, यह विशेषण है, क्या है, नहीं क्या है, रखता क्या है। तो इस प्रकार से हमें एक एक वाक्य के एक एक शब्दों के बारे में समझना है कि ये वाक्य संज्ञा है कि क्रिया है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें अन्य क्रिया विशेषणों के बारे में समझना है, ठीक है। तो आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।